मुझे पता था आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट नहीं किया मैंने उसे। मैं पहले उसे देखूंगा और फिर फैसला करूंगा। और अगर मुझे लगा कि वो तुम्हारी बीवी बनने के लायक नहीं है तो तुम उसे उसी वक्त छोड़ोगे। ओके? मैं छोड़ोगे कि नहीं? छोड़ दूंगा पक्का। गुड। और इसलिए तुम उसे फासला रखोगे। फासला ही है हमारे बीच। ऐसे लोगों को मैं अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि ऐसे लोग जो है ना अपनी कमजोरी पूरी करने के लिए बच्चा पैदा करके फिर ब्लैकमेल करते हैं। मेरे ख्याल से तुम तो कुछ और पढ़ोगे नहीं, तो अब दफ्तर आया करो मेरे साथ, कुछ दुनियादारी सीखो। ओके? ठीक है। तुम्हारे कमरे का सोफा बहुत आरामदेह, चाहे उसको उसमें सुला दो या चाहो तो खुद सो जाओ। नहीं, सोफे पे मैं सो जाऊंगा, प्रॉब्लम नहीं है डैड। गुड नाइट डैड। गुड नाइट नहीं कह रहा, वादा ले रहा हूं। जी, बैठो बैठो। वादा ले रहा हूं तुमसे कि ये जो बात हुई तुम्हारे मेरे बीच हमारे दरमियान ही रहे। तुम्हारी मां को इसके बारे में कुछ पता नहीं होना चाहिए, यहां तक कि तुम्हारा तकिया सोफे के करीब भी ना नजर आए उसे। ठीक है। मर्द का सीना एक गहरा तहखाना होता है, जो उसमें गया हमेशा के लिए महफूज। मर्द बनो, मर्द। यस, ठीक है। मैं जाऊं? गुड नाइट। चाहत में भी और दर्द में, चाहत में भी और दर्द में, इस प्यार के सदके, इस प्यार के सदके। नींद सेहत के लिए अच्छी होती है, इस तरह सोच सोच के ना पागल हो जाएंगे आप। अस्सलाम वालेकुम रहीम चाचा। वालेकुम सलाम। चौधरी बेगम साहब, नाश्ते में क्या लेंगी? पापे हैं? पापे? हाँ। पापे? चाय पापे? भाई ये सुबह सुबह बिस्किट कौन खाता है? मैं मंगवा देता हूँ आपको। ये चाय आप बड़े साहब और खाला जान के लिए लेके जा रहे हैं? जी जी। आप नहीं लेके जाएंगे, मैं लेके जाऊंगी। अरे मुझे देना। ये मेरा काम है, मुझे करने दें छोटी बेगम। छोड़े, मैं कौन सा आपके काम पे डाका मार रही हूँ? भाई मुझे अम्मा ने सब समझा दिया, अगर शौहर को खुश रखना है ना तो सास ससुर नंद सबका ख्याल रखना होता है। ये फुप्पो इजाफी है, असल में डॉक्टर हमाद की को फुप्पो नहीं थी ना। डॉक्टर हमाद? भाई जिससे पहले शादी हो रही थी। आप पापे मंगवाए, मैं चाय लेके जाती हूँ।
क्या कर रही हो? मैंने कहा आप लोग उठ गए होंगे तो बस खिदमत शुरू करूं है। आ जाओ, मैं आ जाओ। छोड़ दो, मैं चाय खुद बना दूंगी। ये तो मैंने पता कैसे चलेगा कि मैं सुबह सुबह उठी थी आप लोगों की खिदमत के लिए, इनकी खिदमत के लिए बना दूं? अच्छा बना लो, लेकिन शोर नहीं करना। ये क्या कर रही हो? दूध पहले डाल रही हो? पहले चाय डालते हैं। एक ही तो बात है ना? ऐसे मजे की बात है। अम्मी भी अम्मी भी यही कहती थी और मैं पता क्या कहती थी? मैं कहती थी एक ही बात है, क्या फर्क पड़ता है, मिलजुल जाती है कप में मिलके। खाला जान, चीनी कितनी? 1 चम्मच। 1 चम्मच। 1 चम्मच। मैं समझी आप सो रहे, लेकिन आप तो जाग रहे। अस्सलाम वालेकुम। मैं सुबह सुबह उठी थी आप लोगों के लिए नाश्ता बनाने के लिए। चाय बनाइए गर्मा गर्म। क्या कर रही हो तुम? सॉरी, माफ कर दे मुझे, पहले कभी ऐसे नहीं हुआ। मैं तो आप लोगों को खुश करने के लिए सुबह सुबह उठी थी चाय बनाने के लिए। मुझे नहीं पता था कि चाय गिर जाएगी, प्याली गिर जाएगी। मुझे एक मौका और दे दें। फेल, बिल्कुल फेल। एक मौका और दे दे प्लीज। अच्छा सिर्फ पासिंग मार्क्स दे दें। सोचूंगा। जाओ उस गधे को कहो कि दफ्तर जाना। खाले जान, आपके घर में गधा भी है? अरे अब्दुल्ला की बात कर रहा हूं। वो गधा गधा होता है, वो गधे तो नहीं है। हाँ वो तो बड़े अच्छे हैं। सारे पहाड़े फर 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 सुनाए उन्होंने मुझे रात को। भाई हमने तो पहले कभी ऐसा बंदा देखा ही नहीं। जाऊं मैं? I love you. सच्ची बहुत बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। छोड़ के जाना प्लीज, प्लीज प्लीज। हेलो ठीक, शान से ठीक है।
हाँ। हाँ, चाय चाय आपके लिए चाय। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? बड़े साहब ने कहा था कि मैं आपको जगा दूं, आज आप उनके साथ दफ्तर जाएंगे। तो मुझे अब उठा रही हो? डैड मुझे कब का कहा था जाने के लिए? आप शानसे को ख्वाब में देख रहे थे तो इसलिए नहीं मैंने उठाया। ख्वाब टूट जाता, लेकिन मैं बुरा नहीं मनाती। अब लाएं, मुझे दे देना, कपड़े इस्त्री कर देती हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है इसकी। अम्मा कहती है अपने शौहर का सारा काम खुद करना चाहिए, इसलिए। नहीं ना, तुम खालता को बुला लो, वो कर लेगी प्रेस की। क्या क्यों करोगे तुम? क्या? नहीं तो जब मैं कह रही हूँ कि मैं इस्त्री कर दूंगी तो कर दूंगी ना। अब्बा के ढेर सारे कपड़े इस्त्री करती थी और अच्छी इस्त्री करती हूँ। क्या ढूंढ रहे? ये टाई की तरफ ही है यार। मुझे पता है, मैं ढूंढ देती हूँ। घर में कुछ भी घूमता था तो मैं ही ढूंढती थी। तुम डैड के पास जाओ, उनसे बोलो मुझे टाई चाहिए, ऑफिस जाना है मुझे। क्या चाहिए? टाई 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 टाई। अब्दुल्ला का ऑफिस ले जाना अच्छा फैसला है। पढ़ने देते तो पढ़ता ही रहता, दफ्तर में आपके साथ कुछ ना कुछ सीख जाएगा, है ना? यही प्लान था मेरा। खाला जान, टाई टाई, वो काले रंग की ऑफिस जाने के लिए। बेटा, किसी के कमरे में आने से पहले ना खटखटाया करते, और इस घर में कुछ असूल हैं। सुबह उठते साथ ही ना इंसान तैयार हो जाता है। हम नाश्ते की मेज पे ना बगैर तैयार हुए नहीं बैठते, ठीक है ना? टाई चाहिए, कबर्ड से ले लो। कहाँ रह गई? इतनी सारी टाइज हैं। ब्लैक टाई, ब्लैक टाई, ब्लैक टाई। आपने मुझे फिर से डरा दिया। सॉरी सॉरी। मिल गई टाइम? ब्लैक टाई मिल गई। बात नहीं आती? हमारे घर में तो ये फांसी का फंदा कोई बांधता ही नहीं है। दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, ताल्लुक नहीं है। देखो यूं घुमा के उंगली बीच में, अरे वाह, बड़ी अच्छी टाई बांध दी आपने। वैसे लगता फांसी का फंदा है। समझ नहीं आई मुझे, लेकिन मैं सीख लूंगी। अच्छी बीवियां अपने खावन की टाई खुद बांधती हैं, इस तरह वो उनके काबू में रहते हैं। जी जी, मैं सीख लूंगी। ऐसे यूं घुमा के, घुमाया, बहुत नाजुक, फिर इसको पकड़ो, जितना चाहो कस
माय बॉय, मेरा वली अहद। टाइल लेना भैया। मिल गई टाई ब्लैक, और साहब ने सिखाई भी है, और मैं कल तक सीख जाऊंगी, बस कल तक। तुम भी सीख लो तो बेहतर है। जी डैड। तुमसे पहले ये सीख जाएगी। 2 दिन में सीखनी है तुमने। आप बेफिक्र हैं, हम सीख जाएंगे, हम सीख जाएंगे। ठीक है डैड। क्या? छोटी बेगम को बुलाओ, उसका इंतजार कर रहे हैं हम। आ गई खाला। आ भी जाओ। अस्सलाम वालेकुम। बैठो बैठो। वालेकुम सलाम। ये आपके लिए। अरे बहुत शुक्रिया खूब भाई, बहुत शुक्रिया। कोई पापे लेगा? आप बड़ा मजा आता है चाय में डुबो डुबो के खाने में, उठा लें। लगता है आपने जिंदगी भर पापे ही खाए। जी बहुत शौक से। आपने भी इस घर में आने से पहले सिर्फ पापा ही खाए होंगे। तुम्हें अपने भाई की शादी मुबारक हो। खैर मुबारक। चलने दीजिएगा। वशमा, क्या अब आप लोगों के साथ बैठकर नाश्ता भी नहीं कर सकते? ये तो नहीं कहा मैंने। चलो बेटा। अब्दुल्ला कहाँ जा रहा है आज? ये अब्दुल्ला को ऑफिस लेके जा रहे हैं साथ आज। इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है? डैड का ऑफिस है, डैड का बिजनेस है, एक ना एक दिन अब्दुल्ला नहीं संभालना था। पास में द ऑमलेट। ये ले। मैं नहीं लूंगा। थोड़ा सा खा लें। I'm full. चलो अब्दुल्ला, चलो। See you. सुने 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 सुने। क्या है? वो ना अंडे हैं, ये अब्बा को बहुत पसंद है, तो आप ऑफिस जा रहे हैं ना, अब्बा को दे दीजिएगा। हैं? चलो तुम जाओ, मैं देखता हूँ। जी डैड। क्या ये क्या करना है? कुछ नहीं, अंडे हैं, सिर्फ 3 उठाए अंदर से। वो असल में अब्बा को बहुत पसंद है ना अंडे, तो मैंने सोचा आप लोग ऑफिस जा रहे हैं तो मैं आपको साथ ही अंडे भी भिजवा दूं। हैं? अब्बा का बहुत ख्याल है तुम्हें, हमारा बिल्कुल नहीं। नहीं जी, आप भी बिल्कुल अब्बा की तरह ही तो हैं। आप देखें, ये हैं 3, तो इसमें से एक आप ले लें। ऐसा करो, तीनों मुझे दे दो, क्योंकि तुम्हारे अब्बा को तो नौकरी से निकाल दिया। चलो छीलो। अब अब्बा ऑफिस से आएंगे। कैसे बर्दाश्त कर लेते हो जी? 19-20 का नहीं, पूरी 100 का फर्क है। समझा नहीं। जब तुमने शानजे को पसंद किया था, आई वाज इम्प्रेस्ड बाय योर चॉइस। आपने मुझे मारा था शानजे को पसंद करने के लिए। वो मैं मीर साहब की बातों में आ गया था, मैंने गुस्सा दिला दिया था, तुम्हारी शिकायतें करके। मगर
खानदान था, कोई टक्कर का खानदान था, कोई स्टेटस था उनका, लड़की भी अच्छी थी। ये हमारी कंपनी का वो आदमी जो कि हम ड्राइवर भी ना रखे, उसकी बेटी बहुत ही चालाक और लालची इंसान है इसका बाप। डैड, मुंशी जी दिल के बुरे नहीं हैं। आप प्लीज ऐसे ना बोले। तुम खुद सोचो, शहबाज ग्रुप ऑफ कंपनीज का मुंशी अपनी बेटी की शादी करवा देता है शहबाज ग्रुप ऑफ कंपनी के शहजादे से। चालाक और लालची नहीं है तो क्या है वो? मुझे तो फिक्र है कि वो तुम्हें भड़का देगा हमारे खिलाफ और तुम भी उसकी बातों में आ जाओगे। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ डैड, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। होना भी नहीं चाहिए। जी डैड। थैंक यू। हेलो सर, आई एम अखियार, आपकी कंपनी का मैनेजर। पूरी कंपनी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। इनफैक्ट सबको बहुत खुशी है आपके आने की। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, डैड, आपने ये सब क्या है? What the hell was this? तुम एमडी हो या सियासतदान? क्या जरूरत थी सबसे मिलने की? हैं? सारे खुद ही साथ। प्लीज मुझे अच्छी तरह पता है तुम क्या कर रहे हो। ये अंजाम होता है, छोटे लोगों से रिश्ता जोड़ने का ये अंजाम होता है। और ये सब लोग जिनसे तुम मिल रहे थे ना, तुम्हारे ससुराल से बड़े हैं ये। सॉरी डैड। प्लीज स्टॉप सेइंग सॉरी। यस सर, एमडी साहब का रूम तैयार कर दिया। चल। किसका रूम तैयार किया? सर, एमडी साहब का। तुम्हें किसने कहा था? किसी ने कहा है आपको? एकदम से सारे ओवर एफिशिएंट हो गए। इसको बाहर कहीं अरेंज करो, बल्कि अपने साथ बिठाओ इसे। सर, मेरे साथ? हां, मैंने यही कहा है, अपने साथ बिठाओ इसे। जी सर। जब ये एमडी के कैलिबर पे पहुंच जाएगा ना, तब एमडी का ऑफिस देना इसे। जी सर। ये हाथ में क्या है? सर, ये मीर ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से उनकी बेटी शानजे की शादी का कार्ड है। ये अब्दुल्ला को दो। तुम जाओ। जी सर। How sad. How very sad. ये कार्ड तो हमने बांटने थे। शानसे का नाम तो हमारे कार्ड्स पे था। अब वो किसी और खानदान की बहू बन गई। It's all right, it's all right. कुछ नहीं होता। हमारा बेटा भी तो मुंशी जी के खानदान का दामाद बना है, शौहर बना है एक ऐसी लड़की का जो कि नीम पागल है। डाइनिंग टेबल से एक उबला हुआ अंडा उठा के देती है अपने बाप को भिजवाने के लिए। इट्स ऑल राइट।
एमडी साहब, प्लीज गेट आउट, गेट आउट। Yes, 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 yes. अब्बा, आपको नौकरी से निकाल दिए क्या? अरे नहीं बेटा, निकाला नहीं है, मैं खुद से रिटायर हुआ। नहीं तो तनख्वाह तो मिलेगी नहीं, तो घर में राशन कैसे डलेगा? और पेट्रोल और स्कूल की फीस? अब तो मैं हुई नहीं, स्कूल की फीस का तो मसला ही नहीं बनेगा। परेशान नहीं हो, ऑफिस वालों ने बहुत सारा पैसा दिया है, सब बैंक में रखवा दिया मैंने। हाँ, तो अगर वो पैसे खत्म हो गए तो? अब बेटा बूढ़ा हो गया हूँ, जिंदगी कितनी बाकी रह गई है। इतना पैसा मिला है कि बहुत सुकून से जिंदगी गुजर जाएगी। ऐसे क्यों कह रहे हो? अल्लाह करे आपको बहुत लंबी जिंदगी मिले। और पता क्या है, अगर ज्यादा ही मसला बना ना, मैं पढ़ लूंगी। हाँ, पढ़ लूंगी मैं, और कोई नौकरी शौकरी करके कुछ कर लेंगे गुजारा। अरे बाप रे बाप, मेरी बेटी ने कमर कस ली है। तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, बहुत सारे पैसे हैं मेरे पास। लेकिन अब्बा, पता है बहुत परेशान हो गई थी मैं जब बड़े साहब ने बताया कि तुम्हारे अब्बा को नौकरी से निकाल दिया है। अब्बा वश में आइए, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ। और भाभी जान, कैसी जिंदगी गुजर रही है अब्दुल्ला के साथ? बहुत अच्छी। ख्याल तो रख रहे हैं ना? हाँ, बहुत। और उसके डैड? बड़े साहब की बात कर रही हैं? भी ठीक है। ये बड़े साहब क्यों कहती हो? उन्होंने कहा है मुझे डैड मत कहा करो, हालांकि छोटे साहब ने तो कहा था। क्या बड़े साहब छोटे साहब लगाया हुआ है? नाम लिया करो, अब्दुल्ला बोलो। बोलो अब्दुल्ला। हाय अल्लाह, नहीं नहीं, शर्म आती है। नहीं। अच्छा, अगर तुम्हारी शादी डॉक्टर हम्माद के साथ होती तो फिर क्या बुलाती? आपस की बात बताऊं, उसके लिए जबान में ना मुश्किल पेश नहीं आनी थी, लेकिन ये तो है भी छोटे साहब ना, तो अच्छा नहीं लगता। कोई बड़े साहब छोटे साहब नहीं है, शौहर है तुम्हारा, हक से नाम लिया करो। अलबत्ता अगर तुम सरवर को सरवर बोलना चाहती हो तो बोलो। सरवर कौन? अब्दुल्ला का डैड। आप दोनों के डैड ना? एक बात तो बताओ, तुम्हें उनसे डर नहीं लगता? थोड़ा थोड़ा डर? माय फुट, मैं किसी से नहीं डरती, और वो है कौन जिससे डरा जाए? हाँ, और मैं कहती हूँ तुम भी उसे मुंह ना लगाया करो। मोहम्मद अब्दुल्ला ने वैसे उसे सर पे बिठा के रखा है। एनीवे, मैं ये सारी बातें नहीं करने आई। वलीमे के ड्रेस सेलेक्ट करना था ना हमने, टाइम कम है और शॉपिंग इतनी ज़्यादा है, अब अपॉइंटमेंट भी लेनी थी और शॉपिंग भी करवानी है। एक्चुअली नहीं, शॉपिंग पे हम तुम्हें अब्दुल्ला के साथ भेजेंगे। जब अब्दुल्ला के साथ शॉपिंग पे जाओ ना तो उसे बोलना कैजुअल ड्रेसेस जरूर दिलवाए। क्या क्या? कैजुअल 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 का मतलब है जो आप आम जिंदगी में कपड़े पहनते, वो। भूलोगी तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, वेट कर रही हूँ मैं। कैजुअल 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 कैजुअल। हेलो सर। हेलो। सर, ये उन तमाम बिल्स की फाइल हैं जो हमने रिसेंटली की हैं। ओह ओके ओके, मैं देख लेता हूँ। मैं आपको किसी भी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। थैंक यू।
गुड? गुड डैड। डैड, बहुत बहुत बड़ा मसला हो गया डैड। ये देखें डैड, ये जितनी भी अमाउंट्स हैं ये एक भी बेनिफिट से मैच नहीं होती। बहुत बड़ा लॉस है डैड। ये देखें, ये वाला, ये देखा डैड। वाओ, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। तो मैंने फाइल में देखा डैड, मैंने पकड़ा। ये फाइल दी किसने तुम्हें? वो ख्याल ने। इसको बुलाओ जरा। Dad, you need me, Dad. ख्याल को बुलाओ। ख्याल, come here. डैड बुला रहे हैं। जी सर। ये फाइल आपने दी है? जी सर। और वो जो पूरा लॉस है इतना बड़ा, उसका क्या है? क्यों दी आपने फाइल? सर, एमडी साहब ने खुद मंगवाई थी। साहब, कितना अर्सा हो गया आपको इस कंपनी में? सर 12 साल। 12 साल। और 12 साल में आपको ये अंदाजा नहीं हो कि किसकी कितनी कैपेबिलिटी है? लेट मी हेल्प यू। पकड़ो। मैं? हाँ पकड़ो। अब बोलो। गुड मॉर्निंग, शहबाज ग्रुप ऑफ कंपनीज, हाउ कैन आई हेल्प यू? बोलो बोलो। गुड मॉर्निंग शहबाज। मुस्कुरा के प्लीज। गुड मॉर्निंग शहबाज ग्रुप ऑफ कंपनीज हेयर। मैं जो शख्स ठीक तरह बोल नहीं सकता उसको आपने ये फाइल दी है। ये है कैपेबिलिटीज की। लेट मी एक्सप्लेन फर्दर। जिन लोगों को आपने बाहर खड़ा करके इनके लिए तालियां बजाई हैं ना, वो इससे ज्यादा क्वालिफाइड है। जी, बीबीए तक पास नहीं कर सका ये। इसको यहां इसलिए बिठाएं ताकि ये बोलना सीखे, और आप उसे ये फाइल दे दें। ये एमडी कम लूजर ज्यादा है पहचाने से। हाँ, तो फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में डैड?
शादी पे जाओगे कि नहीं? जी। देख पाओगे इसे? उसी ने मुझे छोड़ा था, मैंने तो नहीं छोड़ा। मीर साहब ने बहुत बड़ा हाथ मारा है, बड़े खानदान में शादी हुई है इसकी। मैं तुम्हें ऐसा बनाना चाहता था। अगर तुम मेरी बात मान लेते ना तो इस वक्त उस पागल लड़की को बजाय शान से हमारे घर की बहू है। आई एम हैप्पी डैड। हैप्पी? तो फिर जाओ, अपनी शादी का दावतनामा उसको दे के आओ। देखता हूं कितना हैप्पी हो तुम। हाँ, पर्सनालिटी में तुम्हारी कोई कमी नहीं है, बस ये हकलाना नहीं। और हाँ, उस पागल लड़की को भी साथ ले जाना। I'll manage that. रहीम, ना पौधों को पानी दिया है ना धूप, मर गए सारे। क्या हाल हो गया इनका। चलो उठाओ, ये ले जाओ, बाहर ले जाओ, 3-4 दिन बाद वापस लेके आना। ठीक है बेगम साहब। जाओ। मॉम, हाँ हाँ, लुक एट दिस। क्या हुआ? वाओ, क्या कर दिया तुमने इसे? शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल। आपको पता है खाला जान, अम्मा भी मुझे बड़े वाले पार्लर लेके गई थी, एकदम बड़ा मजा आया था। अब मॉम को मॉम कहा करो ना, खाला जान नहीं तो खाला जान में क्या बुराई है ना? बुराई कोई भी नहीं है, लेकिन हमारे फैमिली मेंबर्स को सूट नहीं करता ना। अब तुम खाला को खाला कहना चाहती हो तो कहो, लेकिन मॉम को मॉम कहा करो। जब हम कह सकते हो तो तुम क्यों नहीं? अब कहो मॉम। मॉम। आ गया तुम्हारा शौहर, जाओ रिसीव करो उसे जाके। अल्लाह खाला जान, मेरा मतलब है मॉम, रिसीव तो मेहमानों को करते हैं, ये तो अपने घर में आ रहे नहीं। बेटा, ये रोमांस को बढ़ाने के लिए छोटे छोटे बहाने होते हैं। जाओ लेके आओ उसे, जाओ। अकेले ही जाऊं मैं? कोको ठीक लग रही हूँ। It's crazy। कहाँ से और क्या किया तुमने? शॉपिंग की? नहीं, टाइम मिला। अस्सलाम वालेकुम। अरे बात सुने, कहाँ जा रहे हैं? क्या हो गया इनका मूड क्यों ऑफ हुआ? मैं तो रिसीव करने आई थी, उन्हें अपनी तैयारी दिखानी थी। मुझे दिखा दो। वो अश्मा मुझे बड़े वाले पार्लर लेके गई थी आज, तो उन्होंने। इस अहमा को कोई अंदाजा नहीं, अगर मेरी नजर से देखो तो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? खाला जान को देखा है आपने? कितनी प्यारी हैं वो, इतने अच्छे बाल हैं, इतनी खूबसूरत आंखें उनकी। तुम्हारा मूड ऑफ क्यों रहता है वशमा? लड़ती रहती हो सबके साथ। यू नीड टू गो फॉर मेडिटेशन और समथिंग। हेलो हेलो हेलो। अब्दुल्ला नजर नहीं आ रहा? हड़का दिया होगा। वशमा, आई एम लीविंग। अब माजबीन, ये कौन है? मॉम। मोम नहीं, मम। 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 और ये डैड। वैसे सर्वर भी कहोगी तो भी चलेगा। जो आप लोगों की मर्जी। वैसे तुम मुझे सर्वर भी कह सकते। अल्लाह नहीं जी, आप तो हमारे बड़े, हम नाम से तो नहीं बुला सकते आपको। नहीं नहीं नहीं।
लेकिन मुझे इस घर में कोई बड़ा नहीं समझता। जाओ जाओ, जबरदस्ती अपने शौहर से अपनी तारीफें करवाओ, उससे बोलो तुम्हें कैजुअल ड्रेसेस दिलवा कर दे, और डिजाइनर से वलीमे का ड्रेस भी तो पिक करना है ना। जी ठीक। एक मिनट, तुम्हें कुछ कहना नहीं है? क्या? जब किसी के लिए कुछ करते हैं, थैंक यू। ये कर्टसी होती है। हाय लव, ये क्या है? कर्टसी मतलब मतलब तमीज। तमीज, रिवायत। कर्टसी आप भी तो सीख गए सर, ये भी सीख जाएगी। तो क्या कहते हैं महजबीन? अल्लाह, एक तो आप बार बार पूछती हो। एक मिनट, थैंक यू, तमीज, कर्टसी, कर्टसी। यू जीनियस। खुदा हाफिज। तुम भी जाओ बेटा। जी। सॉरी, आज अब्दुल्ला के साथ दफ्तर में दिन कैसे गुजरा? ओके। आई एम श्योर इट विल गेट बेटर। या, आई होप सो। क्या है? अच्छी नहीं लग रही। किसने कहा? ये आपने अच्छा भी तो नहीं कहा ना। हाँ, अच्छी लग रही हो। मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज सोने दो मुझे। तो मैं कह रही क्या है? मैं कह रही थी कि फिर मुझे वो कर्टसी शॉपिंग कौन कराएगा? आप ले चले ना फिर कर्टसी शॉपिंग के लिए। कर्टसी? घर में पहनने वाले ना आम कपड़े। कैजुअल। 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 हाँ, कैजुअल। कर्टसी का मतलब तो थैंक यू होता है। 3 लफ्ज सिखाएं वशमा ने, कर्टसी, कैजुअल और मोम। मॉम। मॉम मॉम मॉम। हाँ हाँ, उर्दू मीडियम है ना तो वो जरा गड़मड़ हो जाता है उर्दू इंग्लिश। मॉम मॉम। चले फिर, चले। गोवे, गोवे, मुझे सोना है अभी। गोवा में वैसे एक दिन में 3 अल्फाज सही हैं। ऐसे ना हो कि याद ही ना रहे तो फिर आपसे डांट पड़ेगी ना। आजबीन, प्लीज प्लीज। प्लीज तो आता है। नहीं, बोलती हूँ ना मैं कितना। ओ गॉड का भी पता है। अल्लाह मियाँ जी, है ना? अल्लाह मियाँ जी, अल्लाह। चलिए शॉपिंग कब जाएं? बाहर हूं मैं, आ जाना। अंग्रेजी सिखाते सिखाते कहीं इम्तिहान न दिलवा दे। कर्टसी, कर्टसी, ओ गोवा पे, कर्टसी गोवा पे, कैजुअल प्लीज, ओ गॉड। सारा तुम हमारी तरफ लंच पे आ जाओ ना। ओके, सी यू देन। बाय। अब्दुल्ला,
कहाँ जा रहे हो? वो शॉपिंग पे लेके जा रहा हूँ उसे। हाउ नाइस। रात का खाना भी बाहर खाओ तुम दोनों। नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बाद में खा लेंगे खाना। Poor boy. चलो तुम बैठो, मैं ले जाता हूँ। बैठो। नहीं पता है, सुबह भी ना वो वशमा के साथ गई है। अच्छा है अगर अब्दुल्ला उसको घुमाने फिराने ले जाए। नहीं ना, डायरेक्ट को लेके जाने दे, मैं बता रहा हूँ तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है, मैं किसी और दिन ले जाऊंगा पक्का। मैं तैयार होके आता हूँ। लेकिन आप पूरा दिन दफ्तर में गुजार के थके टूटे आए वापस। तो क्या हुआ भाई, कोई तो लेके जाए इसको, तैयार हुई हुई। अच्छा डांटना मत, वो डांट ऐसी बेचारी अजीब अजीब बातें कर जाती है ना। अरे सीमा, मुंशी जी आप बता ही देते फोन करके कि आप आ रहे हैं आज। कॉल की थी माजबीन को इसकी माँ ने। अच्छा, उसने मुझसे तो कुछ नहीं कहा। वो जी मैं अंडों का हलवा बना कर लाई थी, उसे बहुत पसंद है। कहाँ है वो? वो शॉपिंग करने के लिए गई है, लेकिन अब्दुल्ला यहीं पे, मैं बुला सकती हूँ उसे। जी अकेले शॉपिंग करने गई है? उसे तो बिल्कुल अकल समझ नहीं है। नहीं नहीं, सर्वर साथ गए हैं, वो शॉपिंग करें और खाना खा के फिर वापस आएंगे। क्या हुआ? मुझे लगा कि आप लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी। मुंशी जी, आप तो जानती हैं बेगम साहिबा। देखिए मुंशी जी, आपके जितने भी मसले मसाइल हैं सर्वर के साथ ना, वो अपनी जगह, लेकिन अब आपकी बेटी हमारे घर की बहू बन चुकी है। उसका जितना भी अच्छा ताल्लुक रहेगा ना घर वालों के साथ, तो घर का माहौल ठीक रहेगा। नहीं नहीं बीबी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल हमारे यहाँ जवान बच्चे, गैर मर्द। गैर मर्द? कैसी बातें कर रही हो सीमा? नहीं बेगम साहब, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे कहने का बस मतलब इतना है कि आप तो माजबीन की आदत जानती हैं, बहुत मासूम है, जो बात आती है दिल में बोल देती है। बस इस बात का डर खौफ रहता है कि कहीं उसके मुंह से ऐसी कोई बात ना निकल जाए जो आपको बुरी लगे। और अब वो जैसी भी है ना, हम सर्वर से छुपा तो नहीं सकते। बेहतर नहीं है कि सर्वर को अभी से ही पता चल जाए, आदत पड़ जाएगी ना फिर उसकी हम सबको। अरे क्यों आए हो? तुमसे मिलने नहीं आया। कहीं तुम्हारे ने कमक से शांति की शादी का कार्ड तो नहीं? बीवी कहाँ है तुम्हारी? वो डैड के साथ शॉपिंग करने गई है। वाह, वो किराए के अब्बा के साथ शॉपिंग करने गई है और तुम शांति की शादी का सोग मनाने आ गए हो। मैं जा रहा हूँ भाई। नहीं, आप आए हो तो दो चार बातें सुनकर ही जाओ। तो देखिए आपका लाडला भतीजा क्या कारनामे करके आया है। मजा आया शॉपिंग का? किस बात का मजा? ऐसी बिला वजह में इतने सारे कपड़े खरीद लिए। आपको पता है फजूल खर्ची का कितना गुनाह मिलता है। और मुझे तो इस बात की परेशानी है, अगर अम्मा को पता चल गया ना, बड़ा नाराज होंगी। जहेज में जो इतने सारे कपड़े उन्होंने दिए, आधे वापस ले लेंगी, संदूकचे में रख देंगी वापस फिर से। किसका जहेज? मेरा और किसका?
मैं एक ही तो औलाद हूँ अपने माँ बाप की। तुम्हारी शादी हो चुकी है। अरे हाँ, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ भाई, भूल ही गई। पता है, इसीलिए पास नहीं होती थी मैं, ये भुलक्कड़ बनने की वजह से। वैसे ऐसी शादी भूल ही जाए तो बेहतर है। लेकिन मेरी बात सुने, ये जो शादी भूलने वाली बात है ना, ये आप छोटे से आपको मत बता दीजिएगा, पता है उनका बड़ा दिल दुखेगा। और उसका दिल अगर पहले से ही दुखा हो तो उसका क्या करे? हल्ला, उनका क्यों दिल दुखा हुआ है? जिस लड़की से वो प्यार करता था ना, उसकी शादी होने वाली, कार्ड भी पड़ चुके हैं। दुख की बात तो है वैसे। इसको ना पकड़ के बैट से मारना चाहिए। हमने बोला था माधुरी से शादी करने को। हाथ नहीं उठाना मुझ पे। क्यों मैं हाथ उठाऊं? प्रेशराइज किया था हमने, किया था कि नहीं? नहीं। अपनी मर्जी से महाजबीन से शादी की है, मर्जी से की है। तो मसला क्या है? I can't even take her out with me. क्या क्या करूं मैं, बताओ। लंगड़ी है वो, गुंगी है, गुंगी है। नो। खूबसूरत है ना, है कि नहीं? तो मसला क्या है? अच्छा वशमा, मुझे भी बात करने दोगी या नहीं? वो अब बात करने को बचा ही क्या है? आज ही के दिन सारे कीड़े नजर आ रहे हैं ऐसे। एक मिनट, भाई सर्वर ने तुम्हारे कान तो नहीं भरे? सच सच बताना, भरे कान? नहीं 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 नहीं, डैड ने मुझे सिर्फ वो बातें बोली जो सच है, बस वही बातें बोली। देखा, इसी बात का शक था मुझे। मुझे एक बात बताओ अब्दुल्ला, ये सरवर बार बार माजबीन की बात क्यों करता है? तुम क्या नहीं जानते माजबीन कैसी है? बताओ मुझे, तुम नहीं जानते माजबीन को? हाँ जानता हूँ। तो फिर वो एक ही बात बार बार क्यों दोहराता रहता है? प्रॉब्लम मुझ में है। इट्स मी जिसमें प्रॉब्लम है। क्या करूं मैं? कुछ नया बताओ ना, हम सबको ये पता है। वशमा, कैन यू प्लीज लेट मी टॉक? इधर देखो अब्दुल्ला, मुझे देखो, बताओ प्रॉब्लम है क्या? बोलो। तुम वहां जाके आराम से इजी हो जाओ। जाओ। मैं इधर इजी हूं। अब्दुल्ला प्लीज, मुझे देख सकते हो? अब बताओ क्या प्रॉब्लम है? वो मुझे लगता है मैंने जल्दबाजी में शादी कर ली है। अब्दुल्ला, 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 लुक एट मी। और तुम्हारी इस प्रॉब्लम का क्या हाल है? वापस शानजे के पास जाना चाहते हो मजीद जलील होने के लिए? नहीं। यू नो व्हाट, तुम जाओ। लेट मी टॉक।
बोले आप। तुम जरूर जाओ, लेकिन अपनी बीवी को साथ लेकर, उसे अच्छी तरीके से तैयार करवा के, ताकि उसे भी एहसास हो कि तुम खुश हो। और जानते हो अब्दुल्ला, बाज औकात इंसान खुश नजर आने की कोशिश में अपनी बाकी टेंशनें भी भूल जाता है। उसने अगर कोई स्टूपिड हरकत की तो? तुम्हारी तरह। तुम फिर बोली तो अब्दुल्ला करने दो ना। जब बीवियां स्टूपिडिटी करती हैं और उनके हस्बैंड्स इग्नोर कर देते हैं, तो तुम्हें नहीं अंदाजा लड़कियों को ये बात कितनी अट्रैक्टिव लगती है, समझे? ओह, अच्छा, बाकी बातें छोड़ो, ये देखो। क्या ये? खोलो तो सही, तुम्हारे वलीमे का कार्ड है। पता नहीं खाना कब आएगा, घर भी तो जाना है ना। बहुत प्यारी हो तुम। सच बताओ, तुम्हें मुझ जैसा कोई चाहने वाला मिलना चाहिए। आप फिक्र ना करें, मेरा शौहर तो मुझे बहुत चाहता है, प्यार करता है, मुझसे ख्याल भी रखता है। और आप तो ना ही बात करें, आप ही तो हर वक्त मुझे घर से बाहर निकालने के चक्करों में रहते हैं, उसका क्या है? अब से नहीं कहूँ दोस्त। मैं तो फट से दोस्ती कर लेती हूँ, बड़ों से तो मेरी ऐसे दोस्ती हो जाती है, अम्मा अब्बा से तो बेस्ट दोस्ती है, आपसे भी हो जाएगी। हाथ छोड़ दें। क्या हुआ? क्या सोच रहे? कुछ नहीं, वैसे ही। वो माजबीन को कॉल करो, पूछो घर पहुंच गई। हाँ, परेशान क्यों हो रहे हैं? अब लड़की ब्याह दी है ना, बस उसके अच्छे नसीब की दुआ कीजिए। रही बात सरवर की, वो उसका ससुर है अब, बस। नहीं सीमा, वो किसी का कोई नहीं है, उसकी नीयत में खलल है, वरना वो हमारी बेटी को अकेले इस तरह शॉपिंग पर नहीं लेकर जाता। और माजबीन इतनी अक्लमंद नहीं है कि उसकी नीयत को भांप सके। मुझे जी आप भी ना कुछ ऐसा वैसा देखा है नहीं, बस अंदाजे करके खुद भी हौल रहे हैं और मेरा दिल भी हौला रहे हैं। बेगम साहिबा के तेवर तो आपने देख ही लिए थे सरवर के जिक्र पे। अब परेशान मत हो, मैं ना वलीमे पे माजबीन को समझाऊंगी, वो समझ जाएगी। यार स्टॉप इट प्लीज। क्या करूं, नींद ही नहीं आ रही।
मुझे मुझे तो आ रही है ना, मुझे सुबह ऑफिस जाना है। सर्वर तो कह रहे थे तुम काम हम नहीं करते। उसे खुद कहा है कि मुझे सर्वर कहा करो। हाँ ऐसे उनका नाम नहीं लिया करो, आप कह के बोला करो, बड़े हैं तुम्हारे। आपस की बात है, उसके साथ कोई इज्जत फील नहीं होती। हाँ वो तुमसे क्या क्या रहे थे? बताऊं? कह रहा था कि इसे कुछ नहीं आता जाता। झूठ बोल रहे हैं, सारा काम आता है मुझे, मगर कुछ कोई बोलने नहीं देता मुझे। कितनी गलत बात है ना। छोटे साहब होके भी कोई बात ही नहीं सुनता। आज ऑफिस में बहुत बड़ा ब्लंडर पकड़ा था मैंने। हाँ कसम से। फिर डांट के चुप करा दिया सबने मुझे बिला वजह। हाय अल्लाह, हाँ बड़ा ही दुख होता है, बड़ा ही दुख होता है। बहुत। मैं जब फेल होती थी आ जाते थे सब, घर वाले, मोहल्ले वाले, अम्मा बेइज्जती करने के लिए। भला बताओ, अगर मैं फेल हो ही गई तो उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि बेइज्जती पे बेइज्जती किए जाओ। ओ तुम तो पढ़ती भी नहीं थी, मैं कम से कम पढ़ता था और काम भी करता हूँ, फिर भी मुझे सुनाते हैं। अच्छा, मैं तुमसे हमदर्दी कर रही हूँ और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं पढ़ती नहीं थी। तो तुम पास होती थी? तुम पास होते थे? होता था मैं पास मैथ्स में। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं मैथ्स में होशियार नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ताने तुझसे देके मार दो तुम। और वैसे भी अगर बात एक ही सब्जेक्ट की है तो मैं भी पास हुई। अच्छा जी। झूठ? किसमें? ड्राइंग में। जाओ यार। वो अलग बात है कि मैंने कॉपी किताबें रद्दी वाले को बेच दी, वरना एक गुड भी था मेरे पास। लेकिन मेरा यकीन कौन करेगा? पता यही मसला है हम कमजोर पढ़ने लिखने वालों का। जितना मर्जी कुछ अच्छा करने की कोशिश करो, सब ताने मार के चुप करा देते हैं। सही बात है, ऐसा ही है। सॉरी। बोला ना सॉरी। फ्रेंड्स, जाने दो, अपनी महबूबा की शादी के बारे में तो बताया नहीं तुम। ओके। हाँ, अच्छा। Thanks. पक्की वाली। हाँ ओके। अब ये ना करना, कोई होशियार अच्छी खूबसूरत लड़की देखी तो मुझे छोड़ दिया। मैं ऐसा नहीं करता, मैं नहीं करूंगा ऐसा, पक्का। फ्रेंड्स वो एक बात कहूँ? हाँ। कल हमें मीर साहब के पास जाना है वलीमे का इनविटेशन लेके, तो कि तुम अच्छे से तैयार हो जाना। हम कल जाएंगे, उनको उनके सामने प्रिटेंड करेंगे, वो भी खुश हो जाएंगे, हम भी खुश हो जाएंगे। हाँ। मीर साहब कौन है? वो शानजे के अब्बू। तुम्हारी महबूबा। ये क्या महबूबा कहती रहती हूँ, अच्छा थोड़ी लगता है, प्लीज। अच्छा माशूका, देखो ये बात सच बताना मुझे, तुम एक्टिंग कर लोगी? एक्टिंग की क्या बात है, मैं तो पहले ही बड़ा खुश हूँ। खुश हो? हाँ बस मुझे यही चाहिए, बस ठीक है, बस कल हम जाएंगे आराम से। हाँ ठीक है, बेस्ट। लेकिन दोस्ती वाली बात ना भूलना। हाँ, वही हाल करूंगी जो मोहल्ले वाले नादिर का किया था। नादिर कौन? 5वीं जमात में पढ़ता था मेरे साथ, दोस्ती की, फिर वो कर गया, सर फोड़ दिया मैंने उसका।
लेकिन हम लोग तो दोस्त हैं ना, चलेंगे ना फिर घर? मैंने देख लिया भाई। क्या? इस लड़की को मैंने अच्छी तरह देख लिया, ये गॉन केस है, इसका कुछ नहीं हो सकता। इवन आई कांट हेल्प यू। ना इसे बात करना आता है, ना पहनना ओढ़ना आता है, एब्सोल्यूट फेलियर। डैड अभी तो आई है, वो वक्त के साथ सीख जाएगी सब कुछ। नहीं सीखेगी बेटा, ये तुम इसे तलाक देके ना इसको वापस भेजो, फारिग करो इसे। डैड मैं तलाक कैसे दे सकता हूँ उसे? मैं सिखा दूंगा ना वक्त के साथ, तो सब ठीक भी हो जाएगा। बेटा अगर सिखा सकते हो तो पहले खुद को सिखाते। तुम्हारे साथ पता क्या हुआ है? तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। तुम्हारी बहन ने और तुम्हारी फूफो ने मुझसे बदला लेने के लिए तुम्हारी जिंदगी तबाह की। I've decided. हमारी एंट्री हेलीकॉप्टर पे होगी। I don't think that's a good idea because हेलीपैड से वेन्यू तक तो हम लोग गाड़ी में ही जाएंगे, so it's going to be pointless. Hey, but I think हम लोग बग्गी टाइप कुछ कर सकते हैं। No, Shanze. I hate typical royal themes. Isa, what's wrong with you यार? Royal themes are so in these days. और मैंने तो पूरी शादी की थीम मुगल रखी हुई है। What? तुमने इतना बड़ा डिसीजन मुझसे पूछे बगैर कैसे ले लिया? Well, we're sitting right now, we're having a table talk. Decisions इसी तरह लिए जाते हैं। मैं तुमसे बात करती रही हूँ इस बारे में। Are you mad? मैं अंकल को कॉल कर रहा हूँ और उनको बोलता हूँ कि सारे थीम वेस्टर्न पे रखें। No, you can't do that. मैं अपना ड्रेस ऑर्डर कर चुकी हूँ and it's in red color. इतने अर्जेंट बेसिस पे ड्रेसेस नहीं चेंज होते। ब्राइडल ड्रेस है। ईसा, तुम मुझे इतनी टेंशन क्यों दे रहे हो? Don't say that. तुम लाल रंग कैसे पहन सकती हो? I mean, it's such an outdated color. No, wait, Isa. Every bride wears a red dress. शांजे, मेरी दुल्हन रेड कलर का ड्रेस नहीं पहनेगी and that's final. What's wrong with you, man? तुम इतनी छोटी-छोटी बातों का इतना बड़ा इश्यू क्यों बना रहे हो, ईसा? एक मिनट, I have a surprise for you. माजबी, बातें चुराती हुई शाम से क्या कहे, वो सब कुछ तेरे नाम है, कैसे आगे बढ़े, दिया जल साए हंसे और हवा का ठिकाना नहीं। चौंक गए ना? लग रही है ना प्यारी? बहुत मेहनत की है मैंने। हाँ, गुड। बहुत प्यारी लगती है। बस अपना मुंह ना खोले वरना तुम्हारी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। अगर मुंह खोल भी दे तो मासूमियत नजर आएगी, और वो लोगों को दिखाने में क्या हर्ज है? हाँ, लेकिन जिनके बंद मुंह से मक्कारी नजर आती है, अगर वो अपने मेकअप का इंतजाम कर लें तो ढके छुपे रहेंगे ना। अब्दुल्ला, चलो लेट हो रहे हैं मुझे। जाओ। कीज प्लीज। थैंक्स।